हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। सो ये हम इसके नोट्स करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हमने पहले कर लिए थे। सबसे पहले आता है व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, किससे बनता है। जितने भी मैटर हैं इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, सब उसी से बने होते हैं। ब्रेकिंग डाउन और चोक, तो ये एक्टिविटी हमने ऑलरेडी की थी। इसमें क्या करना है, एक पीस चोक लेना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना है, देन इनटू स्मॉल, और इनटू स्मॉल मतलब जितना आप तोड़ सकते हो उतना। फाइनली ग्राइंड करना है छोटे फाइन पाउडर में। इवन द फाइनेस्ट चोक पाउडर यू कैन मेक स्टिल लुक्स लाइक चोक अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास। लेकिन जब भी आप उसको जितना भी छोटा करेंगे उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो बिल्कुल सेम नॉर्मल चोक जैसा दिखाई देगा। सो दिस शोज डेट नो मैटर हाउ स्मॉल द पीसेस बिकम, कितना भी छोटा पीस को कर लो, ईच इज स्टिल अ चोक, तो वो अभी भी चोक ही है। ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग चोक डज नॉट चेंज इट इनटू समथिंग एल्स, वो इसको किसी और चीज़ में चेंज नहीं कर रहा है, इट इज स्टिल द सेम सब्सटेंस। ग्राइंडिंग इज अ फिजिकल चेंज है, उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ उसका साइज चेंज हो जाता है। इफ यू कुड कीप ब्रेकिंग द चोक स्मॉलर एंड स्मॉलर यू वुड इवेंचुअली रीच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय नॉर्मल मीन्स, तो जिसको आप और जो है नहीं तोड़ सकते हैं नॉर्मल मीन्स से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, बेसिक यूनिट है डेट मेकअप अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस को बनाती है। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, पानी शुगर जो है वाटर में डिजोल्व करना। सो व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर, जब आप इसको स्टर नहीं करते तो ऊपर से अगर पानी पियेंगे तो वो जो है आपको स्वीट नहीं लगेगा। आफ्टर स्टेरिंग, स्टेर करने के बाद में जब द होल सॉल्यूशन, जो पूरा पानी है वो मीठा हो जाएगा। इवन दो यू कैन नॉट सी एनी शुगर ग्रेन्स, तो उस टाइम पे आपको शुगर ग्रेन्स नहीं दिखाई देंगे। सो द शुगर हैज़ डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट बट यू कैन टेस्ट इट, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। शुगर पार्टिकल्स आर स्टिल प्रेजेंट, अभी भी प्रेजेंट है, जस्ट टू सी स्मॉल टू बी सीन, लेकिन वो ज़्यादा छोटे आप उन्हें नहीं देख सकते। द शुगर हैज़ सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो शुगर जो है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में स्प्रेड हो चुकी, सेपरेट हो चुकी है, विच स्प्रेड आउट अमंग द वाटर पार्टिकल, और वाटर पार्टिकल में स्प्रेड हो गई है और ऑक्यूपाई कर लिया जो भी अवेलेबल स्पेस था। जैसे कि शुगर हो गई, ठीक है। अब पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। वी कैन डिजोल्व वन फॉर्म ऑफ मैटर ओवर अनदर, जैसे कि शुगर है, ये वाटर है, जब आप इसको डिजोल्व करते हैं, स्टिर करते हैं, तो इस तरह से उन्हीं पार्टिकल के अंदर मिक्स हो जाता है। कंक्लूजन, बोथ चोक एंड शुगर कैन बी ब्रोकन डाउन टू पीसेज मेड ऑफ देयर बेसिक पार्टिकल, इनको तोड़ा जा सकता है इनके बेसिक पीसेज में। एंड दीज आर सो स्मॉल, इतने छोटे होते हैं, दैट दे आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी हम इनको नहीं देख सकते। वट डिसाइड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या डिसाइड करता है कि उसकी अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर है या नहीं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्स, तो एक फोर्स से एक दूसरे के साथ होते हैं, विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर, और वो फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इन्हें क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब ये गैसियस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो गैस देखो कितना दूर दूर है, लिक्विड पास में है, और सॉलिड वाले तो बहुत पास में है। अब इनके बीच में ये इतना दूर या पास क्यों है, ये सबसे पास है क्योंकि इनका इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, इसमें कम और इसमें तो है ही नहीं। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज इंटर अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज पार्टिकल आर, तो अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल कितने पास में है, एंड वट आर द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, डिपेंड करती है कि स्ट्रेंथ कितना है उनकी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का, और डिस्टेंस कितनी है उनमें। सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड्स पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली टुगेदर, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर पोजिशन। अब ये जो है आपकी क्या है, सॉलिड चीज़ें हैं। वाई आर सॉलिड हार्ड एंड कीप देयर शेप, तो सॉलिड की जो आप शेप चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत हार्ड होते हैं। व्हेन यू ट्राई टू हैमर ऑब्जेक्ट्स लाइक एन आयरन नेल, पीस ऑफ वुड और रॉक सोल्ट, दे ऑल, ये क्या करेंगे, हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट डेट इन सॉलिड्स द पार्टिकल जो है उनके बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कीप द पार्टिकल इन सॉलिड इन फिक्स पोजिशन, तो इनको फिक्स पोजिशन में रखता है। गिविंग सॉलिड्स अ डेफिनेट शेप, तो इनको एक डेफिनेट शेप दे देता है। मेकिंग देम हार्ड टू ब्रेक अपार्ट, और ये हार्ड बना देता है उनको तोड़ना। और जब सॉलिड मेल्ट करते हैं तो व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दीज पार्टिकल वाइब्रेट मोर वेगरसली। स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे ये बहुत
बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी जल्दी जो है वो वाइब्रेशन करते हैं, दैट पार्टिकल स्टार्ट लीविंग देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन लीव करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर इसको मेल्ट करना शुरू करेंगे तो सॉलिड स्टार्टिंग में थोड़े दूर होंगे और फिर इस तरह से वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट वीकेंड, वो वीक हो जाएगा एंड द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन्स, तो जिस टेम्परेचर पर ये होता है, इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का। अब मेल्टिंग पॉइंट है क्या, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाता है, वो सॉलिड बिकम अ लिक्विड और लिक्विड बन जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, अब कोई एग्जाम्पल है सॉलिड के और उनके मेल्टिंग पॉइंट के किस पॉइंट पर वो मेल्ट होते हैं, जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस, यूरिया 133 डिग्री सेल्सियस एंड आयरन 1538 डिग्री सेल्सियस। नाउ द लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन इन सॉलिड, तो लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा सॉलिड की तरह बिल्कुल टाइटली पैक्ड नहीं होते, कम होते हैं। दे आर स्टिल क्लोज टुगेदर, वो पास होते हैं, बट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है उनमें वीक होता है अगर आप कंपेयर करेंगे सॉलिड से। अब जैसे यहाँ देखो, लिक्विड है वाटर, वाटर को डाला अलग अलग शेप में, तो उसने अलग अलग कंटेनर में जब डाला तो उसने उन्हीं कंटेनर की शेप यहाँ पर ले ली, लेकिन जो क्वांटिटी थी उसकी वो वहाँ पर सेम रही। सो वाई डू लिक्विड्स फ्लो and take the shape of the container? So when water is poured from one container to another, एक में से दूसरे में डाला तो ये क्या करते हैं, the water always take the shape of the container, कंटेनर की शेप ले लेते हैं। the volume stays the same, वॉल्यूम सेम रहती है। लिक्विड पार्टिकल कैन मूव पास्ट ईच अदर, लिक्विड पार्टिकल एक दूसरे को मूव पास कर सकते हैं। सो लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम सेम है, यानी कि जो क्वांटिटी है वो सेम है उनकी। यू कैन मूव योर फिंगर्स थ्रू वाटर, आप वाटर में से अपने फिंगर मूव कर सकते हैं, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर नॉट फिक्स्ड, दे आर फ्री टू मूव, वो इजिली मूव कर सकते हैं, बट ओनली विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लेकिन उतने ही पानी में, ठीक है, जितना आपके पास है। हीटिंग लिक्विड्स, अब इनको अगर हीट किया जाए, गर्म किया जाए, सो व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, तो एक लिक्विड को जब आप हीट करेंगे, इट्स पार्टिकल्स गेन एनर्जी, उन्हें एनर्जी मिलती है, लीडिंग टू इंक्रीज्ड मूवमेंट, तो मूवमेंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इवेंचुअली अ स्टेज इज रीच्ड, एक स्टेज आ जाती है जहाँ पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है और रैपिड कन्वर्जन होता है वेपर का, वो वेपर में चेंज हो जाता है। की डेफिनेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है एट विच लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देता है, टर्न इनटू वेपर, और वेपर में टर्न हो जाता है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दिस पॉइंट पार्टिकल मूवमेंट्स, पार्टिकल जो मूवमेंट है वो एक्सट्रीमली विग्रस हो जाता है, बहुत तेज हो जाते हैं, कोजिंग, जिसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं और वीक हो जाता है उनका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या है, द फास्ट प्रोसेस ऑफ वेपर फॉर्मेशन, एक बहुत फास्ट प्रोसेस है वो वेपर फॉर्मेशन का, डेट ओकर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, हैपनिंग नॉट ओनली एट द लिक्विड सरफेस। अब ये जो बॉयल होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट पर जब पानी गर्म हो रहा होता है, बॉयल हो रहा होता है, तो ये सिर्फ सरफेस पे नहीं होता बल्कि लिक्विड के अंदर भी होता है। दिस इज विजिबल एज बबल फॉर्मेशन, और ये आपको कब दिखाई देगा, जब आप देखेंगे कि उसके अंदर बबल बन रहे हैं, तो मीन्स सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं है, अंदर भी बॉयल हो रहा है। एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एस्केप्स द लिक्विड स्टेट एंड कन्वर्ट इट इनटू वेपर, उसको वेपर में चेंज कर देते हैं। एवापोरेशन क्या है, ये भी वेपर फॉर्मेशन का प्रोसेस है, लेकिन ये स्लोअर प्रोसेस है, और ये जो है किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है तब भी एवापोरेशन होता है। अनलाइक बॉइलिंग, बॉइलिंग की तरह नहीं होता, अलग है, इट हैपन्स ओनली एट द लिक्विड सरफेस, ये क्या है, लिक्विड के सिर्फ सरफेस पे होगा, और बॉइलिंग क्या है, लिक्विड के अंदर भी होता है। एंड प्रोसीड ग्रेजुअली विदाउट बबल फॉर्मेशन, और कोई बबल फॉर्मेशन इसमें नहीं होती है। तो ये देखो, एवेपोरेशन हो रहा है तो सिर्फ ऊपर के सरफेस पे, बॉइलिंग हो रहा है तो अंदर जो है इसके बबल्स बन रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में है। पार्टिकल बिहेवियर ड्यूरिंग हीटिंग, तो किस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे ही हीटिंग चलती है पार्टिकल जो है ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं और सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। दिस सेपरेशन, अब इस सेपरेशन से क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स है अट्रैक्शन का, वो चेंज डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और पार्टिकल को अलाउ करता है एस्केप द लिक्विड एंड फॉर्म वेपर, और वेपर में चेंज हो जाता है। द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस स्टेट विद बॉइलिंग बीइंग द रैपिड इंटरनल वर्जन, बॉइलिंग जो है रैपिड होता है, इंटरनली होता है, ठीक है, जब जो बॉइलिंग है
बॉइलिंग होगा तो जो लिक्विड है उसके अंदर भी होता है, बहुत जल्दी हो जाए। एवापोरेशन क्या है, स्लोअर प्रोसेस और सिर्फ सरफेस पर होती है। नाउ द गैसियस स्टेट, इन गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, दूर दूर होते हैं, एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर ऑलमोस्ट जीरो। गैस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली ऑन ऑल डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते हैं। Why do gases have no fixed shape and volume? So when you trap smoke in a glass jar and then allow it to move into second jar, और allow करते दूसरे जार में जाने के लिए, the smoke spread and fills the entire space of the new jar. जैसे कि आपने इसमें स्मोक को ट्रैप किया, इसको बंद किया, एंड देन यहाँ पर दूसरे जार आपको उसके ऊपर रखा, इस प्लेट को जैसे ही निकालेंगे तो जो स्मोक है वो दूसरे जार में भी आ जाएगी, पहले में तो थी ही। सो गैस पार्टिकल ऑलवेज स्प्रेड आउट टू कम्प्लीटली फिल एनी कंटेनर, तो कोई भी कंटेनर उनके पास होगा या कोई भी जगह स्पेस उनके पास होगा वो उसको पूरा फिल कर देती हैं। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम शेप नहीं होता। दे आर कंप्रेसिबल, उनको कंप्रेस किया जा सकता, कंप्रेसिबल उनको कंप्रेस किया जा सकता है और एक्सपेंड किया जा सकता है या वो एक्सपेंड हो जाते हैं किसी भी स्पेस में। दिस इज सीन विद बोथ स्मोक एंड आयोडीन वेपर, या कोई भी अगर आप गैस लेंगे, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैपिड एंड रैंडम डायरेक्शन, रैपिड होता है और रैंडम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, समरी क्या है इसकी, सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, क्योंकि इनका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, गिविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को मूव कर सकते हैं, एक दूसरे से इधर उधर जा सकते हैं, मतलब ईजिली आप इसमें अपनी उंगली या जो कुछ भी अगर डालेंगे तो ईजिली मूव कर सकते हैं उसके अंदर। अट्रैक्शन वीक होता है। लेट देम फ्लो एंड टेक द कंटेनर शेप बट नॉट कंप्रेस मच। गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर दूर होते हैं और इनका जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, कैन फिल एनी कंटेनर, हाईली कंप्रेसिबल। नाउ हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, इन तीनों में अलग अलग कैसी है ये। सो द स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोल्ड इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, इन्हें क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग बोलते हैं। प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर अ सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसी से हमें पता चलता है इन स्पेसिस से ही कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है। स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होगी तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, मूवमेंट कम होती है और सब्सटेंस जो है ज़्यादा रिजिड होते हैं, सॉलिड। लार्जर इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है तो वीकर अट्रैक्शन है, मोर मूवमेंट होता है और सब्सटेंस जो है फ्लूइड और गैसियस होते हैं। अब अंडरस्टैंड करना हमें कंप्रेशन को फ्लूइड में, जैसे कि गैस वगैरह में, सिरिंज का यूज़ करके। तो व्हेन यू पुल द प्लंगर ऑफ अ सिरिंज, इसको खींचते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, एयर फिल हो जाती है। पुट द थंब ओवर द ओपन एंड पुश द प्लंगर, इस पे जो है आपने थंब रखा और इसको पुश किया, तो अब देखो यहाँ पर है, पुश करने के बाद यहाँ चले गए, तो द वॉल्यूम ऑफ द एयर, यानी कि पहले इतनी जगह में वॉल्यूम थी, जब इसको पुश किया तो ये इतने में आ गई, तो ये ईजिली कंप्रेसिबल है। गैस पार्टिकल्स हैव लार्ज गैप्स, तो गैस पार्टिकल्स की क्या पता चला, उनमें गैप ज़्यादा होता है बिटवीन दैम, सो गैसेज आर ईजिली कंप्रेसिबल, इनको आप ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। व्हेन कंप्रेस, जब कंप्रेस किया जाता है तो पार्टिकल्स जो हैं फोर्स किया, मतलब एक तरह से हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं एक दूसरे के पास आने के लिए, अदरवाइज गैसेज को आप जितनी भी जगह देंगे वो उतनी ही जगह में फैल जाते हैं। ठीक है, अब ये सेम एक्सपेरिमेंट आपको वाटर के साथ करना है। ट्राई पुशिंग द प्लंगर व्हेन द सिरिंज इज फिल्ड विद वाटर, तो इसमें क्या होगा, वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, तो इससे क्या पता चलता है, लिक्विड में जो है स्मॉलर गैप होते हैं बिटवीन पार्टिकल, सो दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अब शुगर को डिजोल्व करना है, एविडेंस की इंटर पार्टिकल स्पेस होता है लिक्विड में। आपने ग्लास लिया, उसमें शुगर ऐड की, तो यहाँ पर लेवल देखो बी तक पहुँच गया, पहले ए पर था, शुगर ऐड करने के बाद बी पर पहुँच गया, फिर आपने शुगर को डिजोल्व किया तो ये सी पर आ गया, यानी कि बी वाले से नीचे आ गया। सो ऐड शुगर टू द वाटर इन ग्लास वेसल, वाटर लेवल फर्स्ट राइजेस, पहले ऊपर गया, स्टिर करने के बाद शुगर डिजोल्व हो गई, फाइनल लिक्विड लेवल है सी, जो कि लेस देन है वाटर प्लस शुगर के लेवल से। दैट देयर आर एम्प्टी स्पेस, अब इससे क्या पता चला कि इनके बीच में एम्प्टी स्पेस द वाटर पार्टिकल के बीच में, इंटर पार्टिकल स्पेसिस जिसे बोलते हैं। व्हेन शुगर डिजोल्व, जब शुगर डिजोल्व हो गई तो उसने ये जो स्पेस था उसको फिल कर दिया। इफ़ यू एड एन इनसोल्यूबल सॉलिड, अगर आप कोई इनसोल्यूबल सॉलिड जैसे कि सैंड अगर वाटर में डालते हैं तो वाटर लेवल ऊपर ही रहेगा या बढ़ेगा, बिकॉज सैंड डज नॉट डिजोल्व और फिल द इंटर पार्टिकल स्पेसिस, क्योंकि शुगर जो है डिजोल्व नहीं होगी और ना ही इंटर पार्टिकल स्पेसिस को फिल करेगी, तो इस वजह से उसका वॉल्यूम ज़्यादा ही रहेगा। सो द पार्टिकल ऑफ सैंड जस्ट एड देयर ओन वॉल्यूम।
And what about solids? So in solids, strong attraction hold the particle tightly together in a fixed arrangement. तो एक fixed arrangement में रखते हैं, इनमें कोई space नहीं होता. Interparticle spacing is very small. The particle are closely packed with little movement. Even though they are tightly packed, a tiny amount of space still exists between the particle, but it is much less than in liquid or gases. तो उनसे बहुत कम होता है. This space contain nothing. ये इतना space होता है कि उसमें कुछ नहीं आ सकता, air तक भी नहीं. Now, scientific meaning of particle. In science, particle can mean the constituent unit that builds matter. जो matter को बनाता है. These are much or much smaller than dust or sand grains. दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, लाइक एयर पोल्यूशन, यूज पार्टिकल्स, जैसे आपने पार्टिकल्स यूज किया फॉर स्मॉल डस्ट बीट्स के लिए, बट इवन दोज आर मेड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. तो हम पार्टिकल सन डस्ट को भी स्मॉल जो डस्ट बीट्स होते हैं उनको भी बोल सकते हैं, लेकिन वो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और एटम से बने होते हैं. जबकि साइंस में पार्टिकल का मतलब है वो छोटे से छोटी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता. और जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम किसी को भी एक पार्टिकल बोल देते जो हमें दिखाई देता है. समरी क्या क्या है अब इसमें जो हमने पढ़ा, गैसेस, इनको कंप्रेस किया जा सकता है ईजिली, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इनके बीच में. लिक्विड जो है थोड़े बहुत जो है कंप्रेस हो सकता है, नियरली इनकम्प्रेसिबल है. स्मॉल इंटर पार्टिकल जो है गैप होता है और सब्सटेंस को डिजोल्व हो जाते हैं सब्सटेंस जो इनके स्पेस में फिट हो जाते हैं. सॉलिड जो है फिक्स्ड होते हैं, स्मॉल गैप है, पार्टिकल जो है टाइटली पैक्ड होते हैं, हार्डली एनी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है. नाउ व्हाट हैपन टू गैस पार्टिकल व्हेन दे आर कंप्रेस. तो अगर उनको कंप्रेस किया जाएगा तो क्या होगा, दे मूव फार्दर अपार्ट, दे स्टे इन द सेम प्लेस, दे आर फोर्स क्लोज टुगेदर, दे डिसॉल्व इन वाटर. सो दे आर फोर्स्ड क्लोजर टुगेदर. नाउ हाउ पार्टिकल मूव इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर. अलग अलग मैटर में कैसे मूव करते हैं. सो पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा मोशन में रहते हैं. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टाइनी बेसिक यूनिट्स इज अ की रीजन फॉर डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, एट फर्स्ट यू सी कलर स्ट्रैक्स स्प्रेडिंग आउट. तो सबसे पहले आपको इस तरह से दिखेगा, सून द होल ग्लास जो है पूरा का पूरा सेम कलर में हो जाएगा. रीजन, द वाटर पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो मूव कर रहे हैं वाटर पार्टिकल, एंड वो क्या कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को पुल कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रेन, एंड दे बोथ काइंड ऑफ पार्टिकल कीप मूविंग एंड मिक्सिंग until the color is uniform. Key concept, particle of liquids are always moving, हमेशा मूव करते हैं, pulling apart and mixing other particle. This is why substance can dissolve and diffuse in water. How temperature affects movement. तो किस तरह से temperature affect करता है movement को. So the color spread faster in hot water. कलर जो है गर्म पानी में जल्दी स्प्रेड होगा, स्लोवर में रूम टेम्परेचर में जो है स्लो होगा, और बिल्कुल ठंडा पानी होगा तो सबसे कम होगा. मोर हीट एनर्जी इज इक्वल टू फास्टर मूवमेंट इन पार्टिकल. मूवमेंट इन गैस में कैसे होगा. अब कोई भी एक इंसेंस स्टिक लेकर उसको एक कॉर्नर में जला देना है, धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि उसकी फ्रेगनेंस पूरे रूम में आ गई है, इवन टू पीपल फार फ्रॉम द इंसेंस स्टिक. रीजन क्या है, एयर पार्टिकल जो है आर ऑलवेज मूविंग रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जाते हैं, कोलाइडिंग विद एंड स्प्रेडिंग द फ्रेगनेंस पार्टिकल्स. की कॉन्सेप्ट, पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर इन कॉन्स्टेंट फास्ट मोशन, ठीक है, फिलिंग ऑल स्पेस. तो वो जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है उस पूरे स्पेस को फिल कर देते हैं, और कैरिंग अदर पार्टिकल विद दैम, और जो भी उनके आसपास जो भी पार्टिकल होंगे उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं. नाउ व्हाई सम सब्सटेंस डजंट डिसोल्व. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डिसोल्व नहीं होते, क्यों. सो सम सॉलिड लाइक सैंड डज नॉट डिसोल्व इन वाटर, देयर पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर टू टाइटली एंड आरंट पुल अपार्ट और मिक्सड बाय मूविंग द वाटर पार्टिकल. क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल जो है टाइटली पैक्ड होते हैं, आप इनको खींच के या पुल नहीं कर सकते या पानी को मूव करके मिक्स नहीं कर सकते. अदर रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस, जैसे कुकिंग स्मेल. व्हेन समवन कुक फूड इन द किचन यू क्विकली स्मेल इट इन द रूम इवन बिफोर यू सी द फूड. खाना आपने देखा नहीं होगा लेकिन स्मेल आ जाती है, पता चल जाता है क्या है. तो स्मेल पार्टिकल क्या करते हैं, एयर के थ्रू जो है पूरे हाउस में मूव करते हैं. गैस लीक डिटेक्शन, इफ देयर इज अ गैस लीक और समवन ब्रेक ओपन बोटल ऑफ अमोनिया, द शार्प स्मेल जो है वो बहुत जल्दी जो स्प्रेड होती है इवन टू पीपल फार अवे. स्मोक और फोग, इफ समवन स्मोक और अ कैंडल बर्न द स्मोक ट्रेवल एंड फिल द जो पूरी जगह उसको स्पेस को फिल कर देता है, शोइंग हाउ गैस पार्टिकल मूव्स. तो इससे ही पता चलता है गैस का पार्टिकल जो है किस तरह से मूव करते हैं. एयर फ्रेशनर,
plug in or spray air freshener quickly make a room smell pleasant because their tiny scent molecules travel via moving air particle, क्योंकि वो भी एयर पार्टिकल से ही मूव कर रहे हैं. हाउ सोप क्लीन्स ऑयल स्टेन्स. अब सोप जो है ऑयल स्टेन्स को कैसे क्लीन करती है. सो सोप मोलिक्यूल्स हैव टू एंड्स. वन एंड स्टिक टू द ऑयल स्टेन, एक जो है इससे स्टिक हो जाता है, एंड विच वाटर अलोन कांट रिमूव, और द अदर वन मिक्स विद द वाटर, और दूसरा जो है मिक्स हो जाता है वाटर के साथ. When soap is added to stained cloth, अब सोप को जो है आप उसमें रखेंगे, सो द सोप पार्टिकल ग्रैब द ऑयल, उसको ग्रैब कर लेते हैं और वाटर को क्या करते हैं, हेल्प करने में वॉश करने में हेल्प करते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टाइनी पार्टिकल इंटरेक्ट एंड मूव, कि किस तरह से सोप के छोटे छोटे पार्टिकल भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मूव करते हैं. दिस माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट इज वाई वॉशिंग विद सोप एंड वाटर लिफ्ट अवे डर्ट एंड ऑयल फ्रॉम क्लोथ्स एंड स्किन. तो इससे ये पता चल रहा है यहाँ से कि किस तरह से वो ऑयल को जो है फैब्रिक से या स्किन से जो है हटा देते हैं, निकाल देते हैं. ठीक है. थर्मल एनर्जी एंड पार्टिकल मूवमेंट. सो द थर्मल हीट एनर्जी और पार्टिकल डिसाइड हाउ मच दे मूव एंड हाउ फार अपार्ट दे आर. सॉलिड लोवेस्ट थर्मल एनर्जी होती है, पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं अपनी प्लेस में. लिक्विड में मोर एनर्जी होती है, पार्टिकल मूव अराउंड ईच अदर बट नॉट टू फार, ज़्यादा दूर नहीं जाती. गैसियस में क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी होती है, पार्टिकल मूव फ्रीली ऑन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं, 4 अपार्ट, ज़्यादा दूर तक भी. तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. इसके जो नोट्स है, क्वेश्चन आंसर वगैरह ऑलरेडी हमने कर लिए थे. अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.